गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी एंड अदर्स में यूनियन ऑफ इंडिया भी है और उड़ीसा गवर्नमेंट भी है और दिल्ली पुलिस भी है। ये याचिका आज ऑनरेबल कोर्ट श्री योगेश खन्ना जी की अदालत में कोर्ट नंबर 29 में 6 नंबर पर लिस्टेड है और आज इस आशय के साथ याचिका लगाई गई है क्योंकि आपको पता है भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के संबंध में जब बैन लगा दिया गया था तो उनकी रथ यात्रा को चलाने के लिए मुकेश जैन जी जो कि हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश में सदैव हिंदुओं के लिए संगठनों के लिए सभी के लिए सामाजिक रूप से कार्य करते रहते हैं लगातार। तो उन्होंने इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में संघर्ष किया, याचिका लगाई और बाद में उनकी याचिका मंजूर भी हुई और भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चली भी चलाई भी गई, आदेश हुआ क्योंकि भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल उड़ीसा के लिए नहीं है, वो पूरे भारत के लिए भी नहीं अपितु पूरी दुनिया के लिए विश्व में शांति, सौहार्द, संपन्नता और सुख की कामना करने के साथ वो रथ यात्रा चलाई जाती है और उसकी याचिका मुकेश जैन ने लगाई थी। इसी बीच में कुछ शरारती तत्वों ने एक व्हाट्सएप मैसेज फ्लैश किया जिसमें तत्कालीन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए गलत और अभद्र भाषा का प्रयोग जो कि पूरी तरह से गलत है और इसके एक काज ऑफ एक्शन जिसमें यहाँ बेल दे दी गई, मैं उसमें एडवोकेट हूँ। यहाँ जो दिल्ली में केस रजिस्टर्ड हुआ जबकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिल्ली में रहते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में है, याचिकाकर्ता दिल्ली में था, मुकेश जैन दिल्ली में रहते हैं, याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी, कायदा फैक्शन यहाँ का बनता था। लेकिन शरारती तत्वों ने जो कि व्हाट्सएप मैसेज भी उड़ीसा से ही संभवतः फ्लैश हुआ होगा, उस आधार पर ऐसा करके यहाँ केस रजिस्टर हुआ जिसमें मुकेश जैन को बेल दे दी गई और उसके बाद फिर झूठे केस में उसी तरह के बालेसर, भद्रा, कटक में 14 महीने इलीगल तौर पर जेल में रखा गया उस समय, जबकि कोरोना काल भी था, उस समय कोरोना काल भी ने कोई छूट नहीं दी गई। इस संबंध में आर्टिकल 20 सेक्शन 2 साफ तौर पर कहता है हमारा भारत का संविधान कि एक केस में एक अपराध के लिए यदि हो भी गया अपराध जबकि ऐसा नहीं किया, अगर आप अलीज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो उसमें एक के बदले में एक ही उसमें हो और जबकि जो सेक्शन 167 और जो सेक्शन लगाई गई हैं उनमें इतनी सज़ा भी नहीं है, जितनी सज़ा नहीं, जितना दंड नहीं, पनिशमेंट नहीं किसी सेक्शन में, उससे कहीं अधिक मुकेश जैन को जेल में रखा गया जो कि असंवैधानिक था, गैरकानूनी था और देश के न्यायिक सिस्टम पर सवाल था। ऐसा जबकि मुकेश जैन एक जागरूक सामाजिक व्यक्ति है और वो लगातार उड़ीसा की कोर्ट में भी माननीय न्यायाधीश महोदयों से अपनी बात को कहते रहे हैं। तो इसी आशय के साथ ये याचिका यहाँ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 6 जुलाई 2022 को, मैं जिसमें डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट हूँ, कोर्ट नंबर 29 श्री योगेश खन्ना ऑनरेबल जस्टिस साहब के यहाँ सुनवाई के लिए लगी हो, जो अभी सुनवाई हो। मुकेश जी, आपका क्या कहना है? देखिए, जो कुछ हो रहा है वो अन्याय, मेरे साथ अन्याय हुआ है, पुलिस ने तो अन्याय किया ही है और जजों ने भी उस अन्याय को बढ़ाया है। जजों का काम है संविधान के अनुसार काम करना, संविधान पर हाथ रखकर ये शपथ लेते हैं और संविधान कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी मुझे एक अपराध में 4 मुकदमे दिए, 14 महीने जेल में। इतना ही नहीं, जो दीपक मिश्रा जी हैं, बालेश्वर में SP उनका भतीजा सुधांशु मिश्रा है, उसने दिल्ली एयरपोर्ट में मेरी हत्या करने की साजिश की थी। मेरे खिलाफ एक खासतौर से 66 IT एक्ट की धारा लगाई गई जिसमें आजीवन कारावास का दंड है। मैं सोचता हूँ कि मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसमें आजीवन कारावास की धारा लगाई गई। बाद में पता चला कि दिल्ली उस हवाई अड्डे पर 8 सदस्यों की पुलिस टीम मुझे अकेला छोड़कर इधर उधर किधर बितर हो गई। वो चाहती थी कि मुकेश जैन भागे और हमको गोली मारे। और CRPC धारा 46(3) कहती है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा से भाग रहा है तो उसको गोली नहीं मारी जा सकती जब तक कि उसके ऊपर कोई ऐसा अपराध का धारा न लागू हो जिसमें आजीवन कारावास हो। मतलब ये एक साजिश रची गई थी कि मुकेश जैन को मारा जाए। देखिए, मैं तो रात को सोया हुआ था, पुलिस कहती है कि वो मैसेज मेरे मोबाइल से गया है। अरे मैं जब सोया हुआ था तो मैसेज कैसे गया? अब ये प्रभु जगन्नाथ जाने कैसे उन्होंने अपनी रथ यात्रा निकलवाई। किंतु इतना मुझे मालूम है कि उस मैसेज को सुनने के बाद जिसमें लिखा था कि शरद अरविंद बोबड़े को उसके घर पर जूते मारने चलना है,
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अकल आ गई। प्रधानमंत्री का एक जूता, ये जगन्नाथ महाप्रभु का एक जूता था जिसमें उसको अकल आई, फटकार दी कि शरद अरविंद को अकल आ गई। उसने तुरंत सुनवाई की और 22 तारीख की सुबह जैसे ही ये सूचना हुई तो 22 तारीख की दोपहर तक जगन्नाथ तीर्थ यात्रा को मंजूरी दे दी गई थी। मतलब एक भगवान जगन्नाथ की एक फटकार थी सुप्रीम कोर्ट के जजों की कि तुम हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो। किंतु एक यदि गाली भी दी जाती है, क्या 14 महीने जेल में डाला जाएगा? आज 2 व्यक्ति सड़क पर झगड़ा करते हैं, जूतम पतरम करते हैं, उसमें भी 100 रुपये का जुर्माना है। किंतु जजों का ये अन्याय कि वो मुझे इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे बहुत गलत है और असहनीय है।